थिएटर छूटना तो मतलब छोड़ा नहीं जाता थिएटर। हालात होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। जब आप बिज़ी होते हैं अपने काम में, जैसे आप शिफ्ट हो गए या आप फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ में एक्टिंग कर रहे हैं। जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपके मन में कभी ऐसा होता है कि यार मैं ऑडिशन क्यों दूं? मतलब मैं तो अभी अच्छा खासा काम कर चुका हूँ, मेरा लुक टेस्ट ले लो। ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जानकारी में जिनके ये थॉट होते हैं। कई बार ऐसा थॉट आता है, इसमें कोई मतलब मैं झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं नहीं नहीं, है, बिल्कुल। ऐसा आता है। रिजेक्शन जो है रिजेक्शन कई बार ऐसा होता है कि आपकी पॉजिटिविटी के लिए भी होता है। कि आपको लगता है कि मैंने कैरेक्टर में ऐसी क्या कमी छोड़ दी? कि ऐसा मैं क्या नहीं कर पाया जो मैंने पढ़ा, इतनी बार उसको पढ़ा। हमारे पास क्या आते हैं 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, लेकिन स्क्रिप्ट तो 400 पेज की होती है। हाय, वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। किसी ने कहा है जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी सफलता होगी, और जितनी बड़ी सफलता होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो आज हम अपने पॉडकास्ट पर किसी ऐसे खास मेहमान से बातचीत करने वाले हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है और ये साबित कर दिखाया है कि किसी भी चीज को पाने की चाह होना तो मंजिल मिल ही जाती है, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना है। तो आइए मिलते हैं सिद्धार्थ भारद्वाज सर से। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स विद अंजलि सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। फैमिली इधर ही है मुंबई में? हाँ, अभी शिफ्ट हुआ हूँ मुंबई। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ? कौन कौन है फैमिली? फैमिली में वाइफ और बच्चे यही होती। मम्मी रह पापा पापा जॉइंट तो फैमिली। रहे नहीं, ओके। तो बस वाइफ और बेटा यहाँ शिफ्ट हुआ है और बस रह रहे हैं मुंबई के। क्या कर रहे हो? बच्चे बड़े हैं ना? बच्चे अभी बेटियां तो अभी ग्रेजुएशन कर रही अच्छा, है, बेटा अभी 11th में आया है। 11th में। चलिए, तो आपने थिएटर किया है दिल्ली से? जी, कब शुरू किया था? थिएटर तो मैंने काफ़ी पहले शुरू किया था और बीच में एक दौर आया कि थिएटर छूट गया अच्छा। और फिर थिएटर शुरू दोबारा से किया और थिएटर तो मैंने अभी 2 साल पहले तक एक नाटक किया बस। उसके बाद टाइम का थोड़ा-सा अभाव रहा, तो नाटक नहीं कर पाया। थिएटर छूट क्यों गया? थिएटर छूटना तो मतलब छोड़ा नहीं जाता थिएटर। हालात होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। जब आप बिज़ी होते हैं अपने काम में, जैसे आप शिफ्ट हो गए या आप फ़िल्मों में या वेब सीरीज़ में एक्टिंग कर रहे हैं, तो थिएटर के लिए टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थिएटर में कमिटमेंट है। अगर आपने बोल दिया तो फिर आपको करना ही है, किसी भी स्थिति में करना है। तो वो थोड़ा-सा एक समस्या थी। नहीं, आपने बोला ना थिएटर छूट गया, तो ऐसे ही मेरी जानकारी में एक दिल्ली के ही सर हैं और उनका थिएटर छूटा था क्योंकि उनकी शादी हो गई थी हाँ। और फैमिली वही, शादी हो जाती है तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं सर पे, तो उनका एक अलग कारण था। तो नहीं, नहीं थिएटर देखिए, अगर थिएटर में आदमी अच्छा अर्न कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो फिर थिएटर छोड़ता नहीं है आदमी। लेकिन एक बेसिक चीज़ होती है, जब आपकी फैमिली हो जाती है तो आपके पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं और जब ज़िम्मेदारी होती है तो फिर आदमी सोचता है कि जिससे ज़िम्मेदारी ख़त्म हो रही है उसे किया जाए। तो फिर आप फ़िल्म करते हैं, वेब सीरीज़ करते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको रिलैक्स देती हैं। लेकिन असली रिलैक्स तो थिएटर में ही मिलता है। यस, थिएटर का एक अपना मज़ा है। हाँ, करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, और थिएटर तो एक बार जॉइन कर लो तो वो छूटने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, ये तो अभिनय एक ऐसी चीज़ है। चलिए, जैसे चाय का नशा होता है, कोई हाँ, है अभिनय तो एक ऐसी चीज़ है जिसने अगर जीवन में ठान लिया कि मुझे करना है, तो वो जीवन भर नहीं छोड़ सकता। आपने कब ठाना था? मैंने तो समझिए कि अब शुरू से यही ठाना था कि मुझे ये करना है और मेरे पास सोर्स नहीं था एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली में रहता था मैं। तो दिल्ली में भी क्योंकि टच नहीं था कोई थिएटर में, जैसे कोई
कोई जानने वाला करता हो या कोई फैमिली में कोई करता हो, तो वो थिएटर से कुछ लेना देना नहीं था किसी का, लेकिन इच्छा थी कि थिएटर करना है। तो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी बनती है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके एक दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त करके एक मेरे एक दोस्त के एक दोस्त थे, उसके चाचा जी जो है वो थिएटर करते थे, बड़ा रिनाउंड नेम है, RS विकल। तो वही मेरे गुरु हैं। तो बस वो जब मिले तो बस पकड़ लिया उनको। बस फिर शुरुआत करी उनके साथ, थिएटर सीखा, वर्कशॉप्स, ये वो, थोड़े थिएटर, ऐसे करते करते फिर अलग अलग लोगों के साथ काम किया। फिर हमने दिल्ली में अपना ग्रुप भी बनाया, उसके साथ बहुत सारे नाटक किए अलग अलग। तो ऐसे थिएटर मिल गया। मिल गया। हाँ। फिर फिल्मों में आना। फिर टर्न फिल्मों में आना तो ऐसा हुआ कि मेरी पहली फिल्म थी ओए लकी लकी ओए। हाँ। तो तो बस वही श्री राम सेंटर पे ही अच्छा। हम लोग, क्योंकि जमावड़ा वहीं लगता हाँ था, हाँ बिल्कुल। तो बताइए आप। हाँ। तो बस वहीं से मुझे वो फिल्म मिली थी, ओए लकी लकी ओए। तो कुछ ऑडिशंस हुआ था या फिर लुक जा रहा था, कैसा था? ऑडिशंस तो ऐसा हुआ था कि मैं वहीं था, तो मेरे एक दोस्त थे, वो आए कह रहे कि उनके वो दोस्त थे जो कास्टिंग कर रहे थे, कि ये कास्टिंग कर रहे हैं फिल्म की, तो तुम्हारा ऑडिशन लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ले लो। तो SRC के पीछे तिकोना पार्क है, देखा होगा, तो जहाँ रिहर्सल वगैरह कहते हैं सब। तो वहाँ जाके उन्होंने वो ऑडिशन लिया, और उसके थोड़े दिनों बाद फ़ोन आ गया कि आपसे डायरेक्टर मिलना चाह रहे हैं। तो बस जाके मिला, और फिर वो पहली फिल्म थी वो मेरी। कैसी फीलिंग थी आपकी तब, कैसी फीलिंग थी, क्योंकि पहली फिल्म थी और थिएटर से उठ के जाना? एक्चुअली क्या था, फीलिंग तो बहुत बड़ी होती है कि आपको एक फिल्म मिल गई, और उस टाइम पे फिल्म भी काफ़ी बड़ी थी, ओए लकी लकी ओए। लेकिन फीलिंग एज़ सच ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। जिसकी आप उम्मीद करते हैं ना, जब वो मिल जाता है तो उसकी फीलिंग ज़्यादा होती है। जब उम्मीद ही नहीं थी कि फ़िल्म मिलनी है और अचानक ऐसा हो गया, तो मुझे ठीक है चलो मिल लेते हैं, अच्छा। चलो कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम था कि जब मैं फर्स्ट डे शूट करने गया तो मेरे सामने परेश रावल जी थे, अभय देओल जी थे, मनु ऋषि। तो पहला, सही था। हाँ, मतलब पहला सीन मेरा उन्हीं के साथ लगा, तो अच्छा लगा। हाँ। और फीलिंग तो नेचुरल है, जब आप ये कर रहे हैं तो फीलिंग तो अच्छी होगी बिल्कुल। कि चलो आपने जो आप सोच रहे थे थिएटर कर रहे थे, यार अब कुछ कुछ करना चाहिए, फिल्मों में भी काम करना चाहिए, और अचानक आपको एक फिल्म मिल जाती है तो आप फिल्म कर लेते हैं। उसके बाद फिल्मों में आने के बाद से आपने शादी के बारे में सोचा, या कैसे, मतलब शादी का ख्याल, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट और फिल्मों में जो लोग भी आते हैं ना, उनका उनके ख्यालात थोड़े अलग होते हैं, हाँ, जब तक हम हिट ना हो जाए। नहीं ये मेरी खुशनसीबी थी कि थिएटर में ही मेरी वाइफ जो है मुझे मिल गई। वो भी एक्टर? हाँ, वो भी एक्ट्रेस ओह। है। हाँ, तो थिएटर में ही मिल गई, तो हम लोगों ने फिर थिएटर साथ में किया, और फिर ऐसे ही चलता रहा। कभी वो अर्न कर रही है, कभी मैं अर्न कर रहा हूँ, ऐसे करके ज़िंदगी चल रही थी। फिर उसके बाद फिल्म शुरू हो गई, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। हाँ। फिर फिल्म के बाद फिर और फिल्म, फिर और फिल्म, ऐसे करके फिर आज आपके सामने बैठा हूँ। हैप्पी मैरिज क्या है आपके लिए? मतलब आपके परिभाषा में अगर मैं जानना चाहूँ, एक हैप्पीली मैरिज जो होता है, क्योंकि अभी शादी के कई साल हो चुके हैं, बच्चे हैं। हैप्पीली मैरिज है ट्रुथ। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे हैं तो वो हैप्पीली मैरिज है। मतलब जैसे मैं यूँ कहूँ कि जैसे कोई किसी लड़की से मिला, और एक होता है ना कि मैं अब इस लड़की से मिला हूँ, पहली मुलाकात हुई है, आई लव यू हुआ है, तो उस दौरान आदमी क्या करता है कि दोस्त से गाड़ी लेगा, पैसे लेगा उधार, कि यार रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है, या बाहर ही जाना है, ऑटो में घुमाना है। तो अगर वहाँ ये ट्रुथ, सच्चाई वो रखेगा ना कि यार मेरे पास बस का ही किराया है भाई, इससे आगे मैं जा नहीं सकता, तो सामने वाले का भी विजन बिल्कुल क्लियर रहेगा
कि अभी ये इस स्थिति में है, तो हो सकता है जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। हम्म, क्योंकि जब आप झूठे सपने दिखाते हैं ना, तब होती है कहानी खराब। तो इसलिए हमेशा सपने जो है ना झूठे नहीं होने, सपने देखो आप, लेकिन जब आप एक जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसे झूठे सपने मत दिखाओ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी सामने वाला वैसा ही करने नेचुरल है, लगे। नेचुरल है। उसको तो ये एक्सपेक्ट है कि शादी के बाद भी रेस्टोरेंट में खिलाएगा, गाड़ियों में घुमाएगा, लेकिन वो गाड़ी तो दोस्त की थी। शादी के बाद थोड़ी दोस्त थे कि आप बीवी को घुमा के ले आ। तो मेरा मानना ये है कि अच्छी शादी के लिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के सामने आप दोनों की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, हम्म, तभी वो शादी अच्छी तभी सही बात वो है। टिक पाएगी। हम्म, नहीं तो फिर उसका विज़ुअल अलग है ना, हम्म, क्योंकि आपने दिखाया है ऐसा, तो वो शादी के बाद भी वही एक्सपेक्ट करेगी कि भाई ठीक है, बाहर जाना है, चलना है बाहर, लेकिन स्थिति नहीं है तो क्या करेगा आज? फिर मना करेगा, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। हम्म। सर, आपने दिल्ली क्राइम किया है। दिल्ली क्राइम मतलब अब तो काफी नोन हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिशंस, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपके मन में कभी ऐसा होता है कि यार मैं ऑडिशन क्यों दूं, मतलब मैं तो अभी अच्छा खासा काम कर चुका हूँ, मेरा लुक टेस्ट ले लो। ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में जिनके ये थॉट होते हैं। कई बार ऐसा थॉट आता है, इसमें कोई मतलब मैं झूठ बोलने की नहीं ज़रूरत नहीं नहीं, है। बिल्कुल। ऐसा आता है कि यार इतना काम कर लिया, अभी भी ऑडिशन देना है। हम्म, लेकिन एक्चुअली असल बात ये है कि डायरेक्टर की सोच अलग चल रही है। हम अपना कैरेक्टर अपने हिसाब से विज़ुअल करते हैं। लेकिन जब तक डायरेक्टर से पहली बार नहीं मिल रहे हैं, तो डायरेक्टर ने अपने तरीके से उसे विज़ुअल किया हुआ है। तो कई बार ऑडिशन केवल मुझे लगता है कि डायरेक्टर रेफ़रेंस के लिए लेता है, कि जो मैंने सोचा हुआ है वहाँ मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ। कि ये आदमी 20-25% 30% वो मिल रहा है मुझे जो मुझे चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे करे कि सीधे डायरेक्टर ने ही बुलाया कि हाँ यार, आ जाओ, ये करना है, ये कैरेक्टर करना है। हम्म, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि गलत चीज़ नहीं है। ऑडिशन ठीक है, डायरेक्टर को ये पता लग जाता है कि हाँ, मुझे ये बंदा दे देगा जो मुझे चाहिए, और ये भी विज़ुअल कर रहा है अपना कैरेक्टर, इसने भी विज़ुअल। बेसिक क्या होता है ऑडिशन, क्या है कि एक्टर क्या सोच रहा है अपने कैरेक्टर के बारे में। भाई राइटर ने सोच लिया, उसने लिख दिया, उसके बाद डायरेक्टर ने पढ़ लिया, तो डायरेक्टर ने विज़ुअल कर लिया। अब नंबर आता है एक्टर का, उसको ऑडिशन देना है। तो अब एक्टर क्या विज़ुअल कर रहा है, तो अगर वो विज़ुअल और डायरेक्टर का और जो राइटर से उसने समझा वो मिल जाता है, तो वो कहता है हाँ, यही मेरे लिए ठीक है, ये एक्टर ठीक है। तो उसमें सपोर्ट भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ। जब आप एक्ट कर रहे होते हैं, लोकेशन पे होता है, तो डायरेक्टर आपको फ्री छोड़ देता है, ठीक है, ये मेरे पास मेरे मेरे हैंड में है ये। तो मुझे तो बुरा नहीं लगता ये। सर, जब आप दिल्ली से मुंबई आए, बहुत सारे रिजेक्शन मिले होंगे, हाँ, वो तो होता ही है। क्या फील होता था? मतलब ऐसा होता है ना कि छोड़ देता हूँ, हाँ। ठीक है, मैं वापस थिएटर में चला जाता हूँ, वही अच्छा था। नहीं, एक्चुअली क्या है, रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन कई बार ऐसा होता है कि आपकी पॉजिटिविटी के लिए भी होता है, कि आपको लगता है कि मैंने कैरेक्टर में ऐसी क्या कमी छोड़ दी, कि ऐसा मैं क्या नहीं कर पाया जो मैंने पढ़ा, इतनी बार उसको पढ़ा। हमारे पास क्या आते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, लेकिन स्क्रिप्ट तो 400 पेज की होती है। तो आप 4 पेज से उन 400 पेज को विजुअल कर रहे हैं, तो आपको वो देखना है कि उस 4 पेज में उस 400 पेज का एक 10% भी जिस्ट अगर डायरेक्टर को मिल जाता है, तो वो डायरेक्टर कहता है हाँ ओके। लेकिन अगर मैं 10% भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यार मैंने या तो ढंग से नहीं पढ़ा स्क्रिप्ट को, या डायरेक्टर के जो उसने बनाया है विजुअल, उसमें मैं फिट ही नहीं हो रहा हूँ। तो रिजेक्शन में दुख तो सबको ही होता है, सच्चाई तो यही है। कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, अरे मैं दे रहा हूँ ना ऑडिशन, ये भी तो होता है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट होता है, डायरेक्टर एक इतनी बड़ी चीज़ लेके चल रहा होता है, तो उसको दिखाई दे रहा होता है कि कौन-सा मेरे लिए सही बंदा है, जो मेरी सीरीज़ को या फ़िल्म को आगे बढ़ाएगा।
तो वो भी ठीक है, दुख तो होता ही है जिंदगी में। ये तो मतलब जिसको भी मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा नहीं कि नहीं बिल्कुल नहीं होता, होता है, होता है सबको ही होता है। लेकिन हम क्योंकि मैं दिल्ली से ही काम कर रहा था, मैं तभी मुंबई शिफ्ट हुआ। तो दिल्ली में ये था कि चलो ऑडिशन किया और भेज दिया। तो फिर आप बिज़ी हो गए, इधर-उधर ध्यान ही नहीं देते थे। ऑडिशन भी दिया यार, बिज़ी ऑडिशन दिया, चलो फ़ोन आ गया। हाँ भई, ये आप होता है दिल्ली में जो भी रहते हैं इनके साथ यही हाँ, 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 दिल्ली में ज़्यादातर यही होता है। और वैसे मेरा मानना ये है, हर एक्टर के लिए मैं एक सजेशन दूँगा, ऑडिशन देके भूल जाना चाहिए। उसको दिल में नहीं रखना चाहिए। दिल में तब रखो जब आप उधर से कॉल आ जाए कि भैया आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, और तब आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो, वरना ऑडिशन देके भूल जाओ। बेहतर तो यही है। हाँ मतलब कुछ लोग देर से लगा कई ऐसा होता है, कई बार आदमी जो है ऑडिशन को काम समझ लेता है, और अगर मुझे नहीं बुलाया तो मेरा काम ये है कि मैं सोचूंगा कि भाई ऐसी क्या कमी मैंने छोड़ दी ऑडिशन में। तो ये एक्टर का काम है सोचना। एक्टर का काम है। बाकी तो सारा फ्रेंड सर्कल है, वो तो अपने दोस्त हैं ही सारे के सारे। हाँ मुंबई में भी हाँ, मुंबई में तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी obvious सी बात है क्योंकि जब आप मुंबई या कहीं भी जाते हैं ना तो एंड ऑफ द डे जो मायने रखता है मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि आप किस सर्कल में किन लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, ये मुंबई में बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो वो मतलब मैं आपके नजरिए से हुँ। सुनना चाहती थी कि आपके क्या पॉइंट ऑफ सर्कल हमारा बहुत अच्छा था, अच्छा है। सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये अच्छी बात जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होंगी वहाँ पर गड़बड़ होगी। गड़बड़ हो सकती सब अपना काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, सब अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबको आगे बढ़ाता ही है आदमी। तो जहाँ एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो हमने तो यारी दोस्ती में कभी एक्सपेक्टेशंस किया नहीं। है। तो तो इसलिए ज़्यादा दुखी होने का कारण नहीं है। तो मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब दोस्त हैं, और दोस्त होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल अच्छे दोस्त अच्छे होना दोस्त बहुत होना ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी ना अपनी वाइफ से शेयर कर सकता, ना अपने घर में किसी से कर सकता, वो दोस्त को पता दोस्त होती है। लोग तो दोस्त का काम है उसको बचा के रखना। हम्म तो दोस्त होने, अच्छे दोस्त होने अच्छे बहुत दोस्त ज़रूरी होने है। बहुत जरूरी है। इतनी सारी फिल्में और सीरीज अभी तक आपने कर ली सबसे पसंदीदा कैरेक्टर उसमें से आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आता है जो आपने जो दिल के थोड़े करीब हो। मैं आपको बताऊँ अंजलि जी कि ये समझो कि ऊपर वाले का बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मैंने जो भी कैरेक्टर किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो लोगों को पसंद आया तो मैंने शिद्दत से किया, अपने दिल से किया होगा। क्योंकि बहुत छोटी, जैसे दिल्ली क्राइम की आप बात दिल्ली कर रहे क्राइम थे, यस इवन ओए लकी लकी होएगा रस्तोगी, बहुत 3 सीन थे मेरे उसमें, लेकिन वो 3 सीन बड़े रिनाउंड हुए थे, मतलब लोगों को पसंद आया था बहुत। वो रस्तोगी शराब वराब पिए रहता है, और उसके बाद भाग मिल्खा भाग बाग मिल्खा बाग भी है। और सुई धागा बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं था, छोटा-सा था, लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद ड्रीम गर्ल में हम्म विजय राची और मैं दोनों, हम दोनों को कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। पाताल लोक, पता लोग यस तो 2 ही सीन थे मेरे, और वो सीन इतने हुए कि वो तब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन गया। और दिल्ली क्राइम तो पता ही है दिल्ली आपको। क्राइम तो हिट हो गया ना हाँ, और आपका कैरेक्टर भी बहुत हाँ, दिल्ली अच्छा था। क्राइम जी, हाँ। तो दिल्ली क्राइम भी ऐसे ही, मैंने मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से कॉल आया कि भाई हम्म ऑडिशन है, ये देना। तो उनका कोई जो ऑडिशन ले रहे थे, रॉबिन शायद करके थे, वो दिल्ली में कर रहे थे। उस वक़्त मैं मुंबई में था, कोई शूट करने आया हुआ था। तो वो बोले कि सिद्धार्थ भाई कहाँ हूँ? मैंने कहा यार मैं मुंबई, अरे मैं तो दिल्ली आया हुआ हूँ। तो मैं चलो आप ऑफ़िस चले जाओ, वहाँ ऑडिशन दे आओ। तो ऐसे हाँ, ऐसे दिल्ली का है, सीज़न 1 मिला। जो भी सीरीज या आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि फिल्म वाले लोग थोड़े अलग माइंड के होते हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। सो फीमेल
वाली बात है। लड़कियों को लोग अब थोड़ा सा कम करने लगे हैं, अदरवाइज पहले तो बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि आपकी भी 2 बेटियां हैं, मैं और बहुत सारे दोस्त भी होंगे जिनके साथ आपने काम किया होगा। लड़कियों को लोग समाज में थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि लड़की है ना, स्कूटी पे जा रही है, अच्छा ठीक है ये लड़की है, कार चला रही है, हाँ पक्का ये लड़की होगी, वैसे वाले में। लेकिन लड़कियां हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए जो ये लोग नजरिया रखते हैं, लोग नजरिया रखते हैं, तो लड़कियां अच्छे काम भी तो कर रही हैं, तो उस चीज में मतलब आपके क्या थॉट प्रोसेस है? थॉट प्रोसेस एक्चुअली क्या है ना, पेरेंट्स जो होते हैं, लड़की तो अलग है, पेरेंट्स जो होते हैं ना, ये शुरू से चलता है कि लड़की के लिए आदमी बहुत ज़्यादा एक पैदा होते ही एक डरा डरा सा रहता है। ये नेचुरल है, नेचुरल के सामाजिक ढांचा ऐसा है। अब आप ये देखिए कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे यहाँ मुंबई में देखो लड़कियाँ कितनी सेफ है, मुझे यहाँ तो यहाँ बहुत सेफ्टी लगती है, और यहाँ पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं है। मैं अहमदाबाद में शूट कर रहा था, वहाँ भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है, और फिर कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो पेरेंट्स डरे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सोच की बात है कि लड़की है ये ऐसा सोचे, इसी ये गलत है। हाँ। ये गलत है। लड़कियां बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी फीमेल डायरेक्टर ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, इतने अच्छा अच्छा काम कर रही हैं वो लोग। तो ये सोचना तो, और ये ढांचा चला आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं सोचता हूँ तो हो सकता है कहीं सोचता भी हो। तो ये प्रोसेस है, वो इतना प्रोसेस हावी हो चुका है ना, कब से चला आ रहा है, हमारी लाइफ में घुस चुका है वो, लड़कियों के लिए पॉजेसिव होना। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और एक्टिंग पे भी, डायरेक्शन में भी। और आप हर सुनो क्षेत्र जो में भी आप, अपना। हाँ अभी मैं सीरीज मेरी चल रही है निखिल अडवाणी जी के साथ, फ्रीडम एट मिडनाइट, को सीरीज करके अभी मेरा खत्म हुआ है। तो वहाँ सब एनीज हैं, सब है, प्रोडक्शन सब लड़कियां संभाल रही हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से संभाल। लेकिन लोग जज जल्दी कर लेते हैं ना। इसका इलाज, क्योंकि वो चला आ रहे हैं ना परंपरा, हाँ। वो इतना हावी हो चुकी है ना, वो ये आधा दिमाग तो इसी चीज में काम हाँ। करता है कि लड़की, आप लड़के पे ध्यान नहीं दे रहे, एक तो अपोजिट सेक्स है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ। कैसे चल रही है, कैसे बैठी है, कैसे खा रही है। एक जमाना तो मैं तो पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा आपने, ऐसा था कि लड़की हंस रही है तेज, तो नहीं क्यों तेज हंस रही है, क्यों तेज हंस रही है? ससुराल हाँ। जाएगी कल को हंस रही है, तो उसका हंसने पे भी बैन है, तेज क्यों बोल रही है, ये आदत डेवलप हो जाएगी, ससुराल जाएगी तेज बोल रही है। वो सब खत्म हो गया धीरे धीरे, कुछ एरियो में है ऐसा, लेकिन वो खत्म हो लेकिन धीरे धीरे खत्म हो। खत्म हो गया। हाँ। अब कोई फर्क नहीं है। आप भी तो ले रही हैं इंटरव्यू। बस बढ़ रही हैं चीजें सर, लोगों की सोच अलग हो रही है, वो अच्छी बात है। ना हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात हाँ। नहीं है। गांव में अभी भी है। बहुत पुरानी परंपरा है ना, बहुत दबाव में है ना, हाँ। तो इतना बोझ रखा हुआ है देख, वही। तो वो धीरे धीरे हटेगा ना, एकदम वो मैल नहीं हट सकता। सर जो आप थिएटर की पहली पेमेंट थी, पहली, पेमेंट, अच्छा, सबकी एक्साइटमेंट अलग होती है, चाहे वो 200 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, इसको मैं संभाल के रखूंगी। जैसे मुझे 500 रुपए मिले थे, और मैं उसको, हालांकि वो मैंने वो जो गुल्लक होता है उसको तोड़ वोड़ दिया तो वो खर्च हो गया, लेकिन वो पहली पेमेंट मैंने संभाल के। आप सक्षम होंगे ना, फैमिली से सक्षम होंगे, और आप वो बचा के रख सकते हैं, इतनी आपके अंदर वो होगा फाइनेंशियली। हाँ। तो पहली और दूसरी कुछ नहीं, यहाँ तो नीड है कि वो आएगा तो खर्च होगा, एक्सपेक्टेशंस हाँ। कि ये काम कर रहे हैं तो इससे जो भी मिलेगा वो अब ये करना है, खर्च करना है, खर्चा सर पे है। तो पहली पेमेंट का मेरे पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि वो आया और वो गया। क्योंकि ये तो वही कर सकता है ना कि भाई मैंने नोट ये फ्रेम, अगर मेरे पास पैसा है ना, अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और कोई बहुत बड़ा आदमी मुझे 1 लाख रुपए का चेक देता तो मैं फ्रेम करा के रख लूंगा यार,
खर्च की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी नीड ही इतनी ज़्यादा है, वो कौन फ्रेम कराएगा? वो तो सबसे पहले सुबह उठते ही 9 बजे बैंक में डालेगा जाके। तो इट्स डिपेंड सिचुएशन। यस यस तो ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा हाँ मैंने अभी भी संभाल के रखा, वो मुझे 100 रुपए मिले, ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ज़रूरत ज़्यादा हैवी होती है आदमी की लाइफ में। वही आपको लगता था कि आप 500 रुपए जोड़ के रख सकती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 5,000 होंगे, लेकिन जिसके पास 500 भी नहीं है, जेब में किराया भी नहीं है कि बस से जाना है मुझे, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो पूछेगा भाई कोई खुले कर दो यार, कंडक्टर देगा नहीं खुले। सबसे पहले वो ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात तो ये है। अब बताइए इसके आगे क्या बताऊं? अभिनय क्या है? जब आप कोई भी कैरेक्टर मिलता है, उसको तैयार करते हैं, फिर उसको वहां जाके कैमरे के आगे आप अभिनय करते हैं। तो पहले तो अभिनय क्या है, प्लस आप किसी भी कैरेक्टर को तैयार कैसे करते हैं? अब आपने पूछा अभिनय क्या है? हाँ। अभिनय मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल टिपिकल चीज नहीं है। ओके। अभिनय है फीलिंग, महसूस करना कि आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पर। हम्म। तो अभिनय आप किसी चीज को कितने सहज तरीके से महसूस कर रहे हैं, वही अभिनय है। ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के साथ होता है, एक्ट्रेस के साथ भी होता है ऐसा, कि आप रिहर्सल कर रहे हो, खूब रिहर्सल कर रही है, आपको डायलॉग याद हो गया अच्छी तरीके से, और आ गया भाई चलो रोलिंग। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला आप, तो अच्छा एक मूवमेंट चेंज हो गया, वहां पर सहज होना वही अभिनय है। सहजता ही अभिनय है। अगर आप अभिनय सहजता सहजता से नहीं करेंगे तो आप अभिनय नहीं कर पाएंगे। फीलिंग और सहजता, बिल्कुल मैं जो कर रहा हूं मैं वो बन जाऊं, वही अभिनय है। बस उसमें क्या है, इनपुट डालने पड़ते हैं कि थोड़ा सा कि ये करेक्टर क्या डिमांड कर रहा है, कि थोड़ा लाउड है, कि तेज बोलता है ये आदमी, तो मैं तेज बोल रहा हूँ, तो मैं क्या क्या इनपुट इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन रहना सहज ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो सहजता ही अभिनय है। इसलिए हम जब करते थे वर्कशॉप, तो ये होता था कि भाई अभिनय इज ए मेडिटेशन। आप ध्यान में चले गए काम करते वक्त, लेकिन आपको सब दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपको सब दिखाई दे रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं अंजलि हूं, मैं सिद्धार्थ हूं, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद आप जो भी करेक्टर कर रहे हैं वो सहजता के साथ कर रहे हैं। पता नहीं लग रहा, आपको सब दिखाई दे रहा है। ये आपने कप यहाँ उठाया, ये बुक यहाँ उठाई, अच्छा ये देखिए, ये सब सहजता है। और अगर मेरे अंदर सहजता नहीं होगी तो मैं कप ऐसे उठाऊंगा, मैं इसको बुक को एकदम मुझे उठानी है बातचीत में, तो मैं ऐसे उठाऊंगा। और सहजता होगी तो मैं आराम से इसको उठाऊंगा, एक सिप लूंगा, रखूंगा आराम से, ये बुक उठाऊंगा, हो सकता है मैं ऐसे भी कर लूं। ये सहजता है। आपसे बात करते करते सहजता चल रही है। तो यही अभिनय है। जितना आप सहज हो जाएंगे उतना ही अभिनय आप अच्छा कर पाएंगे। 3 पेज या 4 पेज ऑडिशन के लिए मिला है, तो आपको 400 पेज सोचना है कि इस करेक्टर का पास्ट क्या होगा। क्योंकि स्क्रिप्ट जो लिखी है वो कम से कम आप जब उसको 50 60 70 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको हर बार चेंज मिलता चला जाएगा। नहीं नहीं यार, ये शब्द ये बंदा कैसे कह रहा है, इसका मतलब पीछे कुछ कहानी हुई है। वो हमने पहली बार जब पढ़ा तो हमें समझ में नहीं आया वो। इसलिए स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो 100 बार पढ़ लो। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए नए अमेंडमेंट दिखाई देंगे, नए नए अमेंडमेंट, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जस्ट लाइक पेंट, जब आप कैनवास पे पेंट करते हैं तो कितने लेयर होते हैं, ये किसी को नहीं पता कि पेंटर ने कितने लेयर चढ़ाए। तो यही एक्टिंग है।
कि आपके अभिनय में कितने लेयर हैं, वो कितने प्रोसेस से यहाँ पर पहुंचा है करेक्टर, ये पढ़ने से ही आता है। जब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे बार बार सहज होते चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको बार बार चेंज, जैसे राइटर होता है अपनी एक ड्राफ्ट उसने लिख दिया, तो फिर दोबारा वो पढ़ता है उसे, फिर कहता नहीं इसमें ये लाइन चेंज करता हूँ, फिर वो तीसरी बार पढ़ता है, कहता नहीं नहीं इसमें ये वाली भी लाइन चेंज होगी, फिर चौथी बार पढ़ता है, कहता नहीं ये बात ये कह ही नहीं सकता मेरा करेक्टर, फिर वो उसको काट देता है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके पास आपके खुलते चले जाएंगे। जैसे आपके घर का रास्ता, अगर आप पैदल कहीं ऑटो से उतर के बस से उतर के अपने घर जाते हैं, तो और ये आपका नियम चल रहा है लगातार, तो एक बार अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दे तो आप पहुंच जाएंगे घर। तो यही सहजता होनी चाहिए, जितनी बार आप पढ़ेंगे तो फिर जब आप फ्लोर पे जाएंगे तो आप गो थ्रू होंगे, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और कई बार, ये नहीं मैंने याद कर लिया, याद याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप सामने वाले का याद कर लो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है, थिएटर में भी होता है, जब हम अपना अपना याद कर लेते हैं, तो बंदे ने पूछा दिल्ली में ताजमहल था, तुम गए थे वहां? उसने कहा हाँ एक बार गया था, क्योंकि उसने एक बार गया था ये याद कर रखा है, ये नहीं याद कर रखा कि वो पूछना क्या है उसने, वो गलती से दिल्ली बोल गया। तो अगर उसने ये याद कर रखा होता कि ये मुझसे पूछेगा कि ताज आगरा में ताजमहल है, तुम गए थे, तो और मैंने याद कर रखा हाँ मैं गया था एक बार, मैंने केवल ये याद करा हुआ है। तो इसलिए सामने वाले को भी पढ़ना, हाँ, अपने आप को भी पढ़ना, यही अभिनय। बिल्कुल। परेश रावल जी ने एक बार कहा था, उनका स्टेटमेंट था कि फिल्में चाहे मतलब कितनी भी हिट हो जाए, स्टार अपनी जगह है, लेकिन फिल्मों को एक्चुअल हिट एक कैरेक्टर आर्टिस्ट करता है। यस, सच्चाई है। आप केवल लेंटर से घर नहीं बना सकते, यू नीड पिलर्स। लेंटर को कैसे टिका देंगे आप, बिल्कुल। छत को कैसे टिका देंगे, पिलर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही थी उन्होंने। बहुत सही सोचा और ये मैं सच्चाई है। हाँ। वो पिलर्स ही तो बनते हैं। आप देखें ना, जैसे आप बाहर निकल रहे हैं फिल्म देखने के बाद या कोई वेब सीरीज, तो कोई ऐसा एक्टर वो आया था और करके चला गया, लेकिन आपके जहन में वही घूम रहा है, यार उसकी क्या एंट्री दिखाई दी, कैसे आया था वो, क्या करके गया है। इसका मतलब उसने अपना काम बखूबी कर दिया, वो आपके जहन में छप गया। छप गया। तब आप ना स्टार को याद रखते, ना किसी सीरीज के कॉन्सेप्ट को याद रखते, आपको दिमाग में वो एक्टर घूम रहा होता है। यार वो क्या करके गया, कैसे बोल के, एक वर्ड बोलना था उसने और क्या बोल के गया। तो यही बात उन्होंने कही है, ये बात सही है कि जो सराउंडिंग्स होती है, वो एक्चुअली भाई बाप से तो परिवार नहीं बनता ना, परिवार तो बच्चे, हाँ, बच्चे माँ बाप सब और जो बिल्कुल। होते हैं सराउंडिंग है, रिलेटिव्स, ये सब इनसे बनता है ना। तो फिल्म भी फैमिली होती है ना। फैमिली होती। एक तो हो गया स्टार, स्टार वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, हाँ, वो डिफरेंट थिंग है, वो ऊपर वाले ने अता की है कि वो जो भी फिल्म करेंगे वो सुपर हिट होगी, सुपर हिट। तो वो ऊपर वाले का है। लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो उसको और बनाते हैं, बनाते ब्रिक्स हैं। वो बनाते हैं। पर आपको कुछ, मैं नाम नहीं लूंगी, पर किसी ने ये भी कहा था कि आप अगर कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर रहने की कोशिश करना, स्टार बनने की कोशिश मत करना। देखिए, एक किसी ने ना, मुझे ये नहीं याद किस शायर ने लिखा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है कि या तो पागल हंसे, या फिर दीवाना, या फिर वो हंसे जिसे तू तौफीक अता करे, हाँ। वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हम्म। तो जब ऊपर वाला आशीर्वाद देता है ना, तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ, वो एक एक छोटे छोटे रोल करते थे, आज स्टार बन गए। बिल्कुल। और वो बेचारे यही बोलते हैं कि मैं पहले भी यही करता था जो अब कर रहा आप हूँ, कर रहा हूँ। कोई वेरिएशन नहीं, वही एक्टिंग कर रहा हूँ।
तो इसका वो तो है नहीं कि कहते हैं ऊपर वाले ने अता कर दिया, उसने तौफीक अता कर दी, तो बस अब वो जो भी कर रहा है वो दुनिया को पसंद दुनिया को पसंद है। चाहे लुक भी बहुत डिपेंड करता है, बहुत मायने रखता है। अब वो चेंज हो गया। कहते हैं सिनेमा हर दशक में चेंज होता है, हर 10 साल में फैशन भी चेंज होता है, आपके बोलने चालने का तरीका भी चेंज होता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो सिनेमा बदल गया है थोड़ा-सा। बदल गया इसलिए बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स, पहले भी बहुत अच्छे कमाल एक्टर्स थे, लेकिन अब एक डिफरेंट एक्टर्स आ गए, सहजता आ गया अभिनय में ना। वो इसकी वजह इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं आप। जैसे सिंग साउंड है, अब हम बहुत धीरे बात कर रहे हैं तो ये भी हम आराम से बोल, लेकिन अगर आप ये डबिंग करेंगे तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सहजता खत्म हो जाएगी। वॉल्यूम एक ऐसे चलेगा, लेकिन अभी वेरिएशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है काम कर रही है। और एक्टर्स भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सहज अभिनय करना बहुत मुश्किल है कि विदाउट एक्सप्रेशंस आपको बात करनी है, बात करनी वो बहुत मुश्किल है। वरना जब एक्टिंग की बात आती है तो आदमी का मुंह हिलने ही लगता है, हाँ। तो ये बहुत मुश्किल है। आपको किस पर भरोसा है? मेहनत, किस्मत? ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा तो मतलब लोग कहेंगे अरे यार ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, दोनों ही चीज़ें हैं, नहीं वो तो है ही, दोनों ही दोनों चीज़, चीज़ें हैं, मेहनत तो है यार पर किस्मत और भी है। किस्मत भी है। और वही मैंने बोला कि जब आप सही एक्सेस पे होते हैं, तो आप जो भी कर रहे होते हैं वो लोगों को पसंद आ रहा होता है। आपकी तो बहुत लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है, उनकी क्या स्थिति थी अगर पास्ट देखेंगे आप तो। लेकिन वो तब भी ये नहीं कर रहे थे और आज सेलिब्रिटी हो गए। तो मेरा मतलब यही है कि आप सहजता से अपना काम करते चलें, अच्छा काम करें, जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन हो, जो आपको दर्शक देखे, वो आपको जहाँ भी मिले, वो आपको कहे कि यार बहुत अच्छा लगा देख। बस उसके बाद सारी किस्मत या ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। उसको कहाँ ले जाना है वो ले जाएगा। आपके लिए सफलता क्या है सर? एक होता है मैंने ये अचीव कर लिया, अब ये मेरी सफलता है। देखिए, सफलता किसी के लिए कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं से मतलब सफलता का कोई बाउंड्री नहीं है। सफलता की कोई बाउंड्री नहीं है। वो असीमित है, जितना बड़ा ये आसमान है। आप मुझे बताओ, एक आदमी ऑस्कर ले लेता है, उसके बाद कहता है अब दूसरी फ़िल्म में भी ऑस्कर मिलना चाहिए, तीसरी फ़िल्म में भी मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन। तो सफलता का कोई मायने नहीं है। आप बहुत अच्छा एक एक जगह कर लेते हो तो दूसरी वाले में तो बवाल कर देना भाई। सफलता जो है ना, एक्सपेक्टेशंस है, वो बढ़ती चली जाएगी। वो मुकाम पे नहीं पहुंचेगी कभी। तो मतलब जो है उसमें खुश रहो। सीधी बात ये है। और जो कर रहे हो बहुत मन से, ईमानदारी से करो। बहुत ईमानदारी से। और आपकी इसके लिए कैमरा बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये आपको एक एक जर्क पकड़ लेता है। आपकी ईमानदारी आपके चेहरे पे दिखाई दे जाती है जब आप कोई करेक्टर कर रहे होते हैं। और ईमानदारी ऐसी चीज होती है जैसे आप अनजान किसी आदमी से मिले और वो कहे कि यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी मना करके चल देता है आगे, लेकिन कई बार रुक जाता है, क्या हो गया? तो उसको ईमानदारी दिखाई दे जाती है उसके चेहरे पे, फिर वो उसकी हेल्प भी कर देता है। कई बार ऐसा होता है ना होता है। लाइफ में। तो बस वो ईमानदारी कैमरा आपकी देख ले, बस यही सफलता है। आपके हिसाब से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सबके, मैं एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मैं सबसे पूछ रही हूँ और सबके अलग अलग थॉट्स, अच्छा, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। देखिए, सपनों का भारत कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सपने अलग हैं, आपके सपने अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं, बाहर सड़क पे जो लोग घूम रहे हैं वो अलग है। तो ये अपने आप में बेमानी बात है मेरे हिसाब से। आदमी को क्या, भारत कैसा, कौन सा देश ऐसा है जो बहुत आप कहेंगे कि यार परफेक्ट है भाई? कौन सी कंट्री है ऐसी?
हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, केमिकल लोचा है दिमाग में। आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। कोई कहता है ऐसा हो जाए देश, कुछ ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो सोचने में तो कोई बुराई नहीं, बुराई सोचे जाओ। सोचते रहो। हाँ तो जिंदगी, हाँ लेकिन आदमी ये एक्सपेक्ट तो जरूर करता है कि एक सिक्योरिटी रहे फैमिली की, समाज में एक वातावरण रहे। ये तो हर आदमी सोचता ही है, बस इतनी सी बात है। वो भी आप सोच सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया ये जरूरी नहीं सामने वाला भी क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो ये है, अपने आप को ठीक कर लो, बस इतना ही बहुत है। सर, हर एक्टर की ना एक ख्वाहिश होती है, मेरी भी है और बाकी बहुत सारे एक्टर्स की है। एक कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके अंडर में काम करना है, आपकी है ऐसा कि यार मुझे इनके अंडर में इनकी फिल्म करनी है? बहुत सारे लोग हैं जिनको संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है, अनुराग कश्यप सर के साथ काम करना है। अब मेरी तो एक्सपीरियंस सबके साथ करना है। अगर मेरा काम सबको अच्छा लगने लगे तो मजा आ जाएगा, बस। चलिए, वो तो सर आप कमाल के एक्टर हैं, तो वो तो चल रहा है, तो बस ये है भगवान कि करे काम चलता रहे। हाँ नहीं नहीं, सब ऊपर वाला। ये कहाँ से लेके आया हमें। मैं स्ट्रीट प्ले भी करता था, हाँ स्ट्रीट प्ले बहुत किए हाँ। हैं, सड़कों पे खड़े हो गए। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए तो यार ये भी तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेहरबानी है ना। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। अब हम ऊपर वाले को एप्लीकेशन ही दिए जाए कि गुरु ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। तो फिर एंड में तो भगवान कहता है ना चल भाई इसके तार में लगा दो एप्लीकेशन। तार मोड़ के रखते थे ना पुराने जमाने में, वहां डालते रहो। ये तो रोज ही एप्लीकेशन लगा देता है। आपने बोला आपने स्ट्रीट प्ले किया है, स्ट्रीट प्ले करने के फायदे क्या है? स्ट्रीट प्ले सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? स्ट्रीट प्ले एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रीट प्ले से एक्टर की शाइनेस खत्म हो जाती है, और वो होती है हर आदमी में होती है। स्ट्रीट प्ले इम्प्रोवाइजेशन सिखाता है, कम्युनिकेशन सिखाता है, कम्युनिकेट करना। एक आदमी से इतने सारे लोग खड़े हैं, पब्लिक प्लेस पे। उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। और साउंड साउंड का कैसे यूज करना। कई बार ऐसा होता था कि हम नाटक करते थे तो 50 लोग होते थे, कई बार 100, कई बार 200 होते थे। तो साउंड को कैसे यूज करना है आप। जैसे थिएटर है, आपने तो थिएटर किया है, तो दिल्ली में जैसे SRC है, SRC। तो उसमें 350 लोग बैठे हैं, बालकोनी में भी लोग बैठे हैं। तो आपको वॉइस इतनी देनी है कि वो बालकोनी वाला भी सुन ले। और कहीं वो आप छोटे से ऑडी में कर रहे हैं, तो आपको इतनी वॉइस देनी है। वॉइस का वॉल्यूम ऐसा रहना चाहिए कि सब कर्कश ना लगे और हर आदमी को सुनाई दे। तो स्ट्रीट प्ले में ये बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अगर एक्टर को समझदार, स्ट्रीट प्ले करने वाले एक्टर को समझदार होना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट प्ले को लोग आसान मानते हैं। स्ट्रीट प्ले इज ए इनविजिबल थिएटर, जो थिएटर नहीं है, नहीं है, ऑडी नहीं है, बट पर आप क्रिएट करते हैं ऑडी। हाँ। आप एक चौराहे पे खड़े होते हैं और आप वहां अपना और एक ऑडी बना लेते हैं, है ना। लोगों को, जो लोग अनियंत्रित होते हैं इधर उधर, तो उनको आप ऐसा गोला बना देते हैं और उनको आप नियंत्रण में ले आते हैं, अपने नियंत्रण में। ये कितनी बड़ी बात है कि आप वहां खड़े हैं और 100 लोग नाटक देख रहे हैं और 100 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, कोई आवाज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपने कैप्चर कर लिया मोमेंट, आपके पास वो पावर आ गई। आपने लोगों की आई बॉल्स में कॉर्निया टू कॉर्निया कांटेक्ट बना लिया। तो बेसिक क्या है, और एक्टिंग भी यही है, कॉर्निया टू कॉर्निया कांटेक्ट बनाना। तो स्ट्रीट प्ले सबको करना चाहिए। स्ट्रीट प्ले बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है। बहुत दे रहा हूँ, शाइनेस खत्म कर देता है। आप सड़क पे खड़े हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, आप किसी को रोक तो सकते नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है। बिल्कुल। और जब आप नाटक कर रहे हैं, आप डायलॉग बोल रहे हैं, तो इन बिटवीन कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, आपको उसे काउंटर भी करना है, इम्प्रोवाइजेशन भी करना है। हाँ। संभालते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को संभालते हुए, उसको हार्श भी ना लगे कि पता लगा सारे लोग भड़क जाए, क्योंकि वो तो पब्लिक है। तो वो मेरे हिसाब से स्ट्रीट प्ले सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। सर, तो आपका डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट है कुछ? डायरेक्शन में स्ट्रीट प्ले क्या करता था अपने वहीं। तो अभी फिल्मों का है?
फिल्मों का अभी नहीं है, लेकिन इट में भी हो सकता है, हो सकता है इन हो फ्यूचर। सकता है कभी कुछ कोशिश करेंगे कभी। वो तो सब हम, मैं तो बता रहा हूँ ना, अपने आप को समुद्र में हाथ ऐसे करके कूद जाओ, अब जहाँ लहर ले, वहाँ बस चलते जाओ। क्योंकि तो वही बता रहा हूँ ना, क्या मैं बता रहा हूँ कि हम तो इतने नीचे लेवल से चले थे, तो यहाँ तक आ गए, लोग मिलते हैं, पहचान भी लेते हैं, काम भी लोगों ने देखा हुआ है, सड़क पे भी लोग मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत क्या बड़ी फील चीज़ है। सर, वो पहले में और अभी में क्या फील होता है जब लोग मिलते हैं? अरे ये सिद्धार्थ भारद्वाज सर है, इन्होंने दिल्ली क्राइम में बहुत अच्छा हाँ, काम किया, तब क्या फील होता है? फील मतलब होता है, अंदर से एक तो कुछ ऐसा हाँ फील तो नेचुरल अच्छा लगता है, नेचुरली अच्छा। लेकिन मैं तो हमेशा जिनसे भी मिलता हूँ, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, यार आपको मेरा काम अच्छा लगा, ये भी तो बड़ी बात है ना, हाँ, बिल्कुल। कि एक आदमी आपको याद रख रहा है, हुँ। तो उसने एक इतना सा केमिकल हमारे लिए अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है, जबकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में, लेकिन वो हमें सोच रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो मैं तो हमेशा थैंक यू बोलता हूँ और फील भी अच्छा करता हूँ, और फिर ज़िम्मेदारी भी महसूस करता हूँ कि यार और अच्छा कर अब और इसको अच्छी तरीके से पढ़नी है, जो भी आएगा काम अच्छा करना है, ये है। आपने लव मैरिज की, यस, 2 बेटियाँ हैं, यस। 1 बेटा है। अभी उनको एज़ अ पेरेंट आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक पेरेंट के हिसाब से अगर आप सोचते हैं अपने बच्चों को देखो हमारे साथ प्रॉब्लम थी, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर से कोई था नहीं, हुँ, और फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी फैमिली के लिए, तो फिल्मों में आना है मतलब बहुत बड़ी चीज़। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कभी भी, और बच्चे हमारे उनको अपना अलग सोच है, उनको अलग करना है, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, अच्छा मतलब उनको फिल्मों से कोई लेना उनको नहीं है, अच्छा, तो ठीक है, हाँ, और अच्छा। है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, हाँ, थिएटर ज्वाइन कर सकते हो हाँ, और थिएटर कर सकते हो, जैसे बेटे, अभी बेटा मेरा यहाँ आया तो वो 10th क्लास में था, हाँ, तो आते यहाँ पर आया तो 2 महीने का एक गैप था, उसके बाद 11th में एडमिशन हाँ, हुआ, हाँ, तो अब क्या करेगा? हाँ, तो मैंने कहा देख, तू अगर तेरा मन है, हाँ, तो मेरे मित्र हैं देव फौजदार, हाँ, माई स्टूडियो है, इंडिया, तो मैं उनके पास ले गया, मैंने कहा भाई देव भाई है, हुँ, वो बहुत रिगार्ड करते हैं, वो मैंने कहा भाई ये है तुम्हारा भतीजा, संभालो इसको, हुँ, तो उसका मन लग गया, उसने 2 नाटक भी कर लिए इतनी छोटी वाह! उम्र में, तो उसका मन लग गया, तो मैंने कहा ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देखना, हाँ, अगर आपका मन कर रहा है तो करो, करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं, हमारी तो जबरदस्ती हमारी थी ना, हाँ, घर वालों की थी पढ़ लिखो नौकरी करो, तनख्वाह लाओ महीने में 30-31 तारीख को, 1 तारीख को, और तो जब आपने थिएटर जॉइन किया था और कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तब फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता था कि नहीं क्यों कर रहा है? ये कहानी होता, कुछ लोग होते हैं, हाँ, कहानी ठीक होता, है जाओ करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब ये हर जगह ही होता है, क्योंकि थिएटर को काम में ही समझा जाता है ना, थिएटर को काम में है ना, थिएटर तो करते हो लेकिन उसके अलावा थिएटर काम नहीं, हाँ, थिएटर से स्टेबिलिटी नहीं है उनकी नज़रों में हाँ, ना, उनकी नज़रों में ठीक है, जैसे आप शाम को खाना वाना खा के या सुबह दौड़ने जाते हो या वॉक करने जाते हो, ऐसे ही थिएटर चीज़ है, हुँ, तो शाम को जाते हो अपना करके आ जाओ, हाँ, काम पे कर रहे हो, हाँ, तो वो उनका विजुअल वहाँ नहीं था जहाँ हम चल रहे थे, हाँ, तो प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, और मैं आपको अंजलि जी एक बार बताऊँ, और मुझे नहीं पता अभी हमारी इतनी देर बातचीत में मैंने कोई प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया तो नहीं है ना, नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता कभी भी, जो मैंने देखा है, मैं नहीं चाहता जो सुनने वाले हैं देखने वाले वो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए बस, आप सेटिस्फाइड रहो, आप बस में जा रहे हैं, तो आपके पास किराया है तो सेटिस्फेक्शन है, किराया नहीं है तो पैदल चल दो, और मजे लेके चलो रास्ते में, दुनिया को देखते हुए चलो, वो भी एक क्लास है, आप जिसमें हो उसमें सैटिस्फाई बस। बस। इसलिए मैं दुख की बात करता नहीं, मैंने ये झेला, ये झेला, ये झेला, झेला तो सबने ही है,
अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वैसी बात भी नहीं थी, शायद मेरी तरफ से भी नहीं आई थी कि सर आपने क्या आई क्या नहीं क्योंकि मैं तकलीफें ऐसी बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। तो नेगेटिव चीजों को हम जितना हटा दे। डिलीट करते चले जाएंगे तो हम सेट रहेंगे, खुश रहेंगे। हम्म, अब मैं पुरानी चीजों को सोचता रहूं, ऐसा हो रहा था, ये होता, ये उसने ये बोल दिया था, उसने ये कह दिया था, पैसे मांगने गया भगा दिया, ये हुआ वो हुआ, पैसे मार लिए, सब बेकार। वो उनका हालात थे, मुझे क्या पता किसी के कैसे हालात है। हम तो सोच रहे हैं ना एक आदमी गाड़ी में घूम रहा है, हाँ, लेकिन उसकी स्थिति क्या है स्थिति क्या है? हमें नहीं पता ना। हम तो अपनी स्थिति देख के उससे बात कर रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज कोशिश करो कि साथ के साथ डिलीट, एक आता है ना, डिलीट करते जाओ। जो बुरा वक्त बीता है उसको डिलीट करते जाओ, साथ साथ जो चल रहा है उसका मजा लो। एंजॉय करो। मैम अभी भी एक्टिंग करती हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी डेली क्राइम में किया था। अच्छा। डेली क्राइम में जो वो थी, जो जिसके साथ वो होता है, निर्भया जो बनी हुई थी, उसकी मदर का रोल उन्होंने किया था। और अभी महारानी आया था उनका। अच्छा, महारानी। हाँ, अभी उनका एक सीरियल चल रहा है वो दंगल टीवी पे, गहना। अच्छा, गहना में वो है? हाँ, मेरा दोस्त भी है उसका। अच्छा, गहना में वो जो लड़की जो है, गहना जो है, इसकी हाँ। मदर का रोल वो कर रही है। ओके। तो यहाँ आई थी तो वाह, उनको ये मिल गया। अभी तो आए हम 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए, 3 महीना होने वाला। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, पर अच्छा है कि मैम और आप, मतलब ये एग्जाम्पल होता है सर। मैंने आप थिएटर बहुत किया उनने, मतलब मेरे से ज्यादा थिएटर उन्होंने किया। और तो वो मीडिया की तरफ बहुत लेट आई वो, अच्छा। तो वो थिएटर ही करती रही इप्टा के साथ दिल्ली में, और बहुत किया। अच्छा, इप्टा के साथ। हाँ, बहुत किया उन्होंने थिएटर। चलिए सर, मैं जाते जाते 2 शब्द अगर हमारे चैनल के लिए आप कुछ बोल देते। चैनल, मजा आ रहा है बात करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू वाली बातें नहीं लग रही है कि आप जो है बात से कर रहे हैं। और वही मैंने बोला ना, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। हम मैं ये पूछूंगे, आप ये जवाब दोगे, मैं भी जो ये जवाब दोगे, तो ये ऐसा कुछ सेट नहीं है। हम लोगों का भी कुछ ऐसा सेट नहीं है। ट्रुथ है, सच्चाई है। मैंने अपनी सच्चाई बताई, आपके जो मन में है आपने पूछ लिया, तो ये टाइमलेस नहीं है, ये टाइम को आगे बढ़ा रहा है। तो अच्छा है, मजा आया मुझे थैंक टाइमलेस टेल्स विद अंजलि के साथ बात करके। और मैं चाहूँगा सब बात करें आके ऐसी ऐसी अपनी लाइफ की, यू। कुछ कुछ। बट मेरा ये मानना है नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अंजलि। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान की नई कहानी के साथ, और जुड़े रहिए टाइमलेस टेल्स विद अंजलि के साथ। थैंक यू।